चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों NFM के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि स्टॉक का फ्यूचर प्राइस किस तरह से कैलकुलेट होता है अगर डिविडेंड एक्सपेक्टेड है या कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है। तो अक्सर दोस्तों हम ये देखते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में डिस्काउंट पे चल रहा है, यानी कि स्पॉट में रेट ज़्यादा है लेकिन फ्यूचर में कम है। तो इसके पीछे का कई बार समझ नहीं आता है कि अक्सर तो ये होता है कि हमेशा फ्यूचर में रेट ज़्यादा होता है लेकिन स्पॉट में रेट कम होता है। लेकिन अगर यहाँ पर फ्यूचर में रेट कम है लेकिन स्पॉट में ज़्यादा है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है कि उस मंथ में डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, यानी कि कंपनी कोई डिविडेंड पे करने वाली है। तो जो डिविडेंड का अमाउंट होता है वो उसकी जो कॉस्टिंग होती है स्टॉक की, उस कॉस्ट में से क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि लेस हो जाता है और उसी से फिर उसका फ्यूचर प्राइस निकल के आता है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ XYZ लिमिटेड कंपनी का कोई स्टॉक है जो स्पॉट में ट्रेड हो रहा है और उसका फ्यूचर भी ट्रेड हो रहा है 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स के इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर एक 2 मंथ्स का जो उसका फ्यूचर का प्राइस है, हमें देखना है कि ये प्राइस अपने फेयर वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है या अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। ये कैसे पता लगेगा? जब हम उसका फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम जो अज्यूम है हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो है उस स्टॉक का जो स्पॉट प्राइस है। सपोज़ करो स्टॉक का स्पॉट प्राइस अभी XYZ लिमिटेड जो स्टॉक है वो 140 चल रहा है और कंपनी 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड पे करती है। लेकिन ये कब पे करती है? मान लो किसी स्टॉक को आज परचेज कर लिया और 15 डेज़ के बाद कंपनी ने 10 रुपीज़ पर शेयर का क्या है, डिविडेंड पे कर दिया, लेकिन उस स्टॉक को होल्ड करना है 2 मंथ्स के लिए। तो दोस्तों ये समझ लिए कि अगर कोई शेयर है 140 का शेयर है वो आज ख़रीद लिया और सोचते हैं इसको 2 महीने के बाद बेचेंगे, तो 2 महीने तक उसको होल्ड करेंगे। तो पहले उस 2 महीने तक उस शेयर को होल्ड करने की कॉस्ट क्या है, यानी कि उसका इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो ये तो पे करना है, यानी कि उसकी कॉस्टिंग आ गई। लेकिन अगर उस पीरियड में कंपनी कोई डिविडेंड पे कर देती है तो क्या है, वो एक तरह की इनकम होगी। तो वो किस में से लेस हो जाएगी, उस कॉस्टिंग में से उसको लेस कर देंगे। तो उसके बाद यानी कि क्या हो गया, पहले उसका स्पॉट प्राइस प्लस कैरी कॉस्ट, यानी कि उसको 2 मंथ्स तक होल्ड करने की कॉस्ट, और फिर उसमें से डिविडेंड का जो अमाउंट है उसको लेस कर देंगे और फिर उससे क्या निकल के आएगा, उसका फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से इसका कैलकुलेशन है कि कैलकुलेशन क्या होगी, पहले उसका 2 मंथ्स का प्राइस निकालेंगे उस स्टॉक का जो फ्यूचर का प्राइस है, और फिर उसमें से क्योंकि जो इनकम हुई है, यानी कि ये तो स्टॉक को तो 2 मंथ्स के लिए बाई कर ही लिया है और 2 मंथ्स का तो उस पर इंटरेस्ट पे करना ही करना है। अगर मनी को बोरो किया गया है, अगर 140 रुपीज़ किसी से उधार लिए हैं तो वो तो उसको उस पर इंटरेस्ट 2 महीने का उसे देना ही पड़ेगा और 140 रुपये भी उसे वापस करने हैं। लेकिन क्योंकि 15 दिन के बाद कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड दे दिया तो 10 रुपये की डिविडेंड की इनकम हो गई। लेकिन कंपनी ने 15 दिन के बाद ये 10 रुपये डिविडेंड दे दिया पर शेयर, क्योंकि कंपनियां जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं वो पर शेयर के अकॉर्डिंग करती हैं। अब 10 रुपये डिविडेंड आ गया, लेकिन अभी क्योंकि स्टॉक को सेल करना है 2 मंथ्स के बाद पे, तो यानी कि अभी भी 45 डेज और हैं स्टॉक को होल्ड करने के लिए। तो 10 रुपये पे अगर मान लो मैंने किसी को इंटरेस्ट पे दे दिया तो अब वो 10 रुपये पे भी इंटरेस्ट की इनकम होगी। तो यहाँ पे 2 प्राइस निकलेंगे, एक तो स्टॉक का 2 मंथ्स का फ्यूचर प्राइस निकालेंगे और 10 रुपये पे 45 डेज की इंटरेस्ट इनकम क्या होगी, उसको कैलकुलेट करने के बाद फिर उसका फ्यूचर प्राइस निकल के आया। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है। जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 140 उसका स्पॉट में प्राइस है, लेकिन फ्यूचर में उसका प्राइस क्या चल रहा है, 132 रुपीज़ 20 पैसा चल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि स्पॉट से फ्यूचर में रेट कम है, 8 रुपये कम चल रहा है, यानी कि फ्यूचर किस पे चल रहा है, डिस्काउंट पे चल रहा है। तो रीज़न क्या है, क्योंकि उस कंपनी ने उस मंथ का डिविडेंड पे किया है, लेकिन ये उसका फेयर फ्यूचर प्राइस है या नहीं है ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो कैलकुलेशन इसकी कैसे है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टॉक का स्पॉट प्राइस क्या है, यानी कि एस स्पॉट प्राइस है 140, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम का है और टाइम जो टी है वो है 2 मंथ्स यानी कि 60 डेज
और जो डिविडेंड है वो डिविडेंड क्या है, वो डिविडेंड है 10 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे किया है। अब कैलकुलेशन कैसे निकलेगा फ्यूचर प्राइस, तो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो क्या है, स्टॉक का फ्यूचर प्राइस निकालेंगे एस ई की पावर आर टी माइनस, फिर यहाँ पर एस फिर से करेंगे ई की पावर आर टी। अब यहाँ पे ये जो एस है ये तो क्या है, इसका स्टॉक का स्पॉट प्राइस है, यहाँ पे एस है वो डिविडेंड का अमाउंट ले रहे हैं जो कि उसमें से लेस करेंगे। तो अब यहाँ पर एस हो गया 140, ई की पावर होगी 2.7182 और फिर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे 10% क्या है, तो यहाँ पर ये हो गया 0.1 और फिर ये कितने टाइम का निकालना है 60 डेज का, 60 डिवाइड बाई 365 माइनस, अब यहाँ पर डिविडेंड का अमाउंट क्या है 10, तो 10 हो गया। उसके बाद ई की वैल्यू 2.7182 और फिर उसके बाद हो गया आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1 और फिर क्योंकि डिविडेंड 15 डेज़ के बाद पे किया गया है तो इस पर इंटरेस्ट की जो इनकम होगी 45 डेज़ के लिए होगी, तो यहाँ पर हम इसका 45 डेज़ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 45 डिवाइड बाई 365। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन 140 मल्टीप्लाई 2.7182 यहाँ पर देखेंगे और फिर ये हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे 60 डिवाइड बाई 365, 60 डिवाइड बाई 365 और फिर मल्टीप्लाई 0.1, तो ये हो जाएगा 0.164, ये हो गया 0.0164 और ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे -10 मल्टीप्लाई 2.7182 और फिर वही 45 डिवाइड बाई 365 और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसे 0.1 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0.0123। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई 140 मल्टीप्लाई, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 82 मल्टी XY 0.0164, तो ये हो जाएगा 1.0165। इसका अलग हो गया 10 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1.0123, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 140 मल्टीप्लाई 1.0165, तो ये हो गया 142.31। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे ये कैलकुलेट होकर फिगर आ गया 132 रुपीज़ 20 पैसा। तो देखेंगे कि यहाँ पर ये मैंने कैलकुलेट करके निकाल दिया कि किस तरह से कैलकुलेशन यहाँ पे की है। इसमें हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर को भी यूज़ किया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि किस स्टॉक का प्राइस स्पॉट मार्केट में 140 रुपीज़ चल रहा है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में वही 132 रुपीज़ 20 पैसा चल रहा है। तो ये अब इसका क्या है, फेयर फ्यूचर प्राइस है। लेकिन दोस्तों इसमें एक जो ट्रेडर है वो कैसे पता लगेगा कि ये जो फ्यूचर है ये ओवर प्राइस है, अंडर प्राइस है। अगर फ्यूचर में प्राइस 132 रुपये 20 पैसे से भी कम पे चल रहा है तो ये कहा जाएगा कि जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट पे चल रहा है या अंडर वैल्यू है, यानी कि जो फ्यूचर है वो अंडर प्राइस है। और अगर फ्यूचर पे जो प्राइस है वो 132 रुपये 20 पैसे से ज़्यादा चल रहा है तो कहा जाएगा जो फ्यूचर है वो ओवर प्राइस्ड है, यानी कि फ्यूचर क्या है, ओवर प्राइस्ड है। और फिर यहाँ से जो एक बेनिफिट है, एडवांटेज है, जो मार्केट के में जो आर्बिट्रेज है वो इसका एक एडवांटेज लेते हैं। तो दोस्तों हमने पहले वीडियो में हमने देखा था कि फ्यूचर प्राइस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि अगर डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं है, और आज हमने देखा है कि फ्यूचर प्राइस को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा अगर डिविडेंड एक्सपेक्टेड है और कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। तो दोनों ही केसेस में हमने फ्यूचर प्राइस ये पता लगाया कि फ्यूचर जो प्राइस है वो अंडर प्राइस है, फेयर वैल्यू पर चल रहा है, यानी कि ये उसका फेयर फ्यूचर प्राइस है।
ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। तो ये दोस्तों बहुत सिंपल कैलकुलेशन है जो कि समझने के लिए कि अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो कई बार कहते हैं कि फ्यूचर ओवर प्राइस है यानी कि या अंडर प्राइस है, तो इसको कैलकुलेट करने का ये एक फॉर्मूला है जिससे पता लगाया जा सकता है कि इसमें और किस तरीके से इसका एक एडवांटेज लिया जाए। तो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि अगर जो फ्यूचर का जो प्राइस है वो अंडर प्राइस है तो इसमें किस तरह से ट्रेड लिया जा सकता है, और अगर फ्यूचर ओवर प्राइस्ड है तो उसमें किस तरीके से ट्रेड लेके यहाँ पर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो दोस्तों ये आज के लिए हम इतना ही, जिसमें हमने और आगे वाले वीडियो में हम और कुछ कैलकुलेशन को समझेंगे।